एक सवाल है, क्या प्रकृति हमें जो कुछ भी देती है वो सब एक रिसोर्स यानी एक संसाधन है? सुनने में तो हाँ लगता है ना? पर असल जवाब शायद आपको चौंका दे। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम गहराई से समझेंगे संसाधन और विकास की इस पूरे खेल को। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 5 चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले, ये संसाधन होता क्या है भाई? फिर इनको हम कितने तरीकों से बांट सकते हैं वो देखेंगे। इसके बाद एक जरूरी मुद्दे पर आएंगे। जब हमने इनका अंधाधुंध इस्तेमाल किया तो क्या संकट खड़ा हो गया? और हाँ, उस संकट से निकलने का रास्ता भी ढूंढेंगे, जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आखिर में प्लानिंग और इन्हें बचाने के तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल पर आते हैं। आखिर ये संसाधन या रिसोर्स है क्या भला? अच्छा, तो देखिए, हर चीज संसाधन नहीं होती। किसी भी चीज को संसाधन का दर्जा मिलने के लिए उसे 3 टेस्ट पास करने पड़ते हैं। पहला, टेक्नोलॉजी, क्या हमारे पास उसे निकालने या इस्तेमाल करने की तकनीक है। दूसरा, पैसा, क्या उसे इस्तेमाल करना आर्थिक रूप से फायदे का सौदा है। और तीसरा, कल्चर, क्या हमारा समाज उसे अपनाने के लिए तैयार है। अगर इनमें से एक भी जवाब ना है तो वो चीज बस एक चीज है, संसाधन नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो हम सबको होती है। हम सोचते हैं कि ये सारे रिसोर्सेज नेचर का फ्री गिफ्ट हैं, पर सच ये नहीं है। सच तो ये है कि इंसान ही असली गेम चेंजर है। प्रकृति तो बस रॉ मटेरियल देती है, कच्चा माल। हम इंसान हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी और दिमाग लगाकर उसे एक कीमती संसाधन में बदलते हैं। और ये तस्वीर ये पूरी कहानी एक बार में बता देती है। देखिए, इस ट्रायंगल के बीचों बीच कौन है? हम, यानी इंसान। हम ही तो हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रकृति के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए बनाते हैं संस्थाएं यानी इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो तिकड़ी है ना, प्रकृति, टेक्नोलॉजी और संस्थाएं, इनके आपसी रिश्ते से ही संसाधन बनते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि संसाधन क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। और इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है क्लासिफिकेशन, मतलब इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। ये फ्लोचार्ट देखिए, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। मोटे तौर पर हम संसाधनों को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक मतलब जो हमें सीधे नेचर से मिलते हैं। अब इसमें भी 2 टाइप है। एक है रिन्यूएबल या नवीकरणीय, जैसे हवा, पानी, सूरज, ये फिर से बन जाते हैं। दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल या अनवीकरणीय, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये एक बार खत्म तो खत्म। अब दूसरी तरफ आते हैं मानवीय संसाधन। इसमें सिर्फ बिल्डिंग्स या सड़कें ही नहीं आती, बल्कि हम खुद, हमारी स्किल्स, हमारी नॉलेज, ये सब भी एक बहुत बड़ा संसाधन है। पर कहानी हमेशा सीधी नहीं चलती है ना, एक अंधेरा मोड़ भी है। ये मोड़ तब आता है जब हम इन संसाधनों को बस एक फ्री की चीज समझने की भूल कर बैठते हैं, और इसी एक गलतफहमी से पैदा होता है एक बहुत बड़ा संकट। तो क्या थी वो गलतफहमी? वो ये सोचना कि ये तो नेचर का दिया हुआ एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म ही नहीं होगा, बस निकालते जाओ, इस्तेमाल करते जाओ। और इसी एक सोच ने हमसे सब कुछ छीनना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने भविष्य की परवाह करना ही छोड़ दिया था। और इसका नतीजा बहुत ही खतरनाक निकला। पहली बात, कुछ लोगों के लालच के चक्कर में रिसोर्सेज खत्म होने लगे। दूसरी बात, सारी दौलत कुछ ही लोगों के पास जमा हो गई और समाज, अमीर और गरीब, इन 2 हिस्सों में बंट गया। और सबसे भयानक नतीजा, हमने अपने ही घर, अपनी धरती को बीमार कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में छेद, जमीन का बंजर होना, ये सब उसी अंधाधुंध इस्तेमाल का ही नतीजा है। तो क्या अब सब कुछ खत्म? क्या कोई रास्ता नहीं बचा? नहीं, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। और इस संकट से निकलने का जो रास्ता है, उसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत पोषणीय विकास। अब सवाल ये है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जो हमारी आज की ज़रूरतों को तो पूरा करता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे। मतलब विकास ऐसा हो जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और भविष्य भी सुरक्षित रहे। ये आज और कल के बीच एक बैलेंस बनाने का तरीका है। इस बेहतरीन आइडिया पर दुनिया ने पहली बार सीरियसली बैठ की साल 1992 में। जगह थी ब्राजील का शहर रियो डी जनेरो। वहां हुआ था अर्थ समिट। सोचकर देखिए, 100 से ज्यादा देशों के बड़े बड़े लीडर्स एक साथ बैठे थे और सबके सामने एक ही सवाल था,
हम तरक्की कैसे करें बिना अपने प्लैनेट को बर्बाद किए। और इसी मीटिंग से निकला एजेंडा 21, जो 21वीं सदी के लिए एक ग्लोबल एक्शन प्लान था। ठीक है, तो एजेंडा 21 जैसे बड़े बड़े आइडिया तो आ गए, पर असल सवाल तो ये है कि इनको असलियत में कैसे बदला जाए। और यहीं पर बात आती है हमारे आखिरी टॉपिक की, प्लानिंग और कंजर्वेशन, यानी नियोजन और संरक्षण। देखिए, सीधी सी बात है, अगर हमें रिसोर्सेज को समझदारी से इस्तेमाल करना है तो प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। और भारत जैसे देश में तो प्लानिंग और भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है। कहीं पर पानी ही पानी है तो कहीं सूखा, किसी राज्य में खनिजों का भंडार है तो किसी के पास कुछ और। अब बिना सही प्लान के हमें कैसे तय करेंगे कि हर किसी को उसका हिस्सा मिले? तो ये प्लानिंग होती कैसे है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पहले तो पूरे देश में पता लगाओ कि कहाँ क्या और कितना रिसोर्स है। एक तरह से पूरे देश की मैपिंग करना। स्टेप 2, फिर एक प्रॉपर प्लान बनाओ जिसमें सही टेक्नोलॉजी, सही स्किल्स और सही इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो। और स्टेप 3, जो सबसे ज़रूरी है, इस रिसोर्स प्लान को देश के ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान के साथ मिला दो ताकि सब कुछ सिंक में चले। और जानते हैं, इस पूरी बातचीत का सार एक लाइन में महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा था, दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के भी लालच के लिए नहीं। कितनी कितनी पावरफुल बात है ये। ये हमें याद दिलाता है कि रिसोर्सेज को बचाना सिर्फ प्लानिंग का काम नहीं है, ये हमारी एक मॉरल, एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, इन संसाधनों का भविष्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है या फिर हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी?